जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबको ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, तुम्हें जो महसूस हो रहा है वह यह है कि अरे नहीं, मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया, अब तक मैंने अपने बारे में सीखा ही नहीं या अपने बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं केवल क्षण भर में नष्ट होने वाले शारीरिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ही संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने इस पर इतना समय बर्बाद किया है। तुम्हें ऐसा महसूस करना ही चाहिए अर्जुन। और तुम्हें ऐसा कब महसूस होता है? जब तुम अपना मन ज्ञान पर केंद्रित करते हो कि मैं शरीर से अलग हूँ। इस ज्ञान पर कब तुम्हारा मन स्थिर होगा? केवल तभी अर्जुन, जब तुम अपनी सभी गतिविधियां समत्व बुद्धि या समता के साथ करते हो और किसी भी निश्चित परिणाम की आकांक्षा नहीं करते। सरल भाषा में समत्व बुद्धि का मतलब यह है कि तुम दूसरों के प्रति समान भाव रखते हो और बिना किसी राग, द्वेष अथवा अहंकार के कारण स्वयं को दूसरों से अलग नहीं समझते। इस तरह समता के साथ किए गए कर्मों से तुमको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं शरीर से अलग हूँ। जैसे ही तुम इस ज्ञान को प्राप्त करोगे तो तुरंत ही तुम सभी सांसारिक वासनाओं से वैराग्य या विरक्ति महसूस करोगे और तुम यह समझ पाओगे कि अब तक जो भी कर्म मैंने किए हैं उनका उद्देश्य तो केवल और केवल अस्थायी शारीरिक सुख था और कुछ नहीं। तो तब तुम्हें यह ज्ञान होगा कि अरे, अभी तक मुझे अपने वास्तविक स्वरूप अथवा प्रवृत्ति का ज्ञान ही नहीं था। यह सोचकर तुम बहुत निराश और दुखी हो जाओगे। इसके फलस्वरूप तुम अपने वास्तविक प्रवृत्ति और प्रकृति को जानने और समझने का प्रयास करोगे। फिर तुम्हारे मन में शारीरिक अस्थायी सुखों को त्याग कर शाश्वत सुखों के लिए लालसा जागृत होगी। भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट रूप से और बड़ी खूबसूरती से हम सभी को जीवन के लक्ष्य से अवगत करा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई
पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ॐ यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ॐ श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।